मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। साइटोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में हम वायरस पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम बैक्टीरियोफेज वायरस पर चर्चा करेंगे। बैक्टीरियोफेज यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। बैक्टीरियो यानी जीवाणु और फेगस यानी भक्षण करने वाला। तो जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, नष्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। जो वायरस होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए और अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना गुणन के लिए किसी भी लाइव सेल की यानी सजीव कोशिका की ज़रूरत होती है, जिसे ये इन्फेक्टेड करते हैं। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं वो बैक्टीरियोफेज। ईटवार्ट और डी हेरले ने बैक्टीरियोफेज वायरस का डिटेल स्टडी किया। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो कॉलोनीज थी कल्चर की हुई, उसमें जब वायरस को मिलाया गया तो धीरे धीरे ये कॉलोनीज नष्ट होना शुरू हो गए। ऐसे वायरस जो किसी विशिष्ट बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनका नाम रखते हैं। जैसे यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो वायरस है उसे हम कहते हैं कॉलीफेज वायरस। जनरली जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं उन्हें हम फेज भी बोलते हैं। सभी पैथोजेंस की तरह जो वायरस हैं या बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, वो भी नेचर में पाए जाने वाले जो माध्यम हैं, मीडियम हैं, उनका उपयोग करते हैं इन्फेक्शन फैलाने के लिए। जैसे कि एयर, सॉयल, कांटेक्ट एक दूसरे बॉडी का, और फूड प्रोडक्ट्स, फूड मटेरियल, इन सब को ही यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए। जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है फेज का वो है 5X174, और जो जटिल स्ट्रक्चर होता है वो टी सम श्रृंखला यानी TE1 सीरीज के बैक्टीरिया होते हैं। टी सीरीज के बैक्टीरिया दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, इवन और ऑड। तो इसमें जो E1 सीरीज के बैक्टीरिया हैं, TE1 सीरीज के, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ज़्यादा जटिल संरचना वाले होते हैं। ब्रैडले के अनुसार जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें एक बार में एक से ज़्यादा जो फेज हैं या वायरस हैं वो उसे संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। ब्रेडले ने कॉलीफेज का वर्णन प्रस्तुत किया। उसने उसे डिस्क्राइब किया। फेजेस में जो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं वो चारों तरह के पाए जाते हैं: डबल स्ट्रैंड DNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड RNA और सिंगल स्ट्रैंड RNA। जो फेज वायरस हैं वो संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। वो जो टेल्ड हैं और क्यूबिक और फिलामेंटस, तीनों तरह के ये हो सकते हैं। जो टेल्ड वायरस हैं उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और ये टी सीरीज के वायरस होते हैं। इसमें दोनों तरह के सीरीज होते हैं, TE1 सीरीज और टी ऑड सीरीज। इवन सीरीज में जैसे T2, T4 और ऑड सीरीज में T1, T3 इनको शामिल किया जाता है। ये किस प्रकार से इन्फेक्टेड करते हैं बैक्टीरिया को, उसके आधार पर कि इनका कैसा इनकी एक्टिविटी रहती है, कितने एक्टिव ये रहते हैं, उसके आधार पर हम इन्हें 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वायरुलेंट फेज और सेकेंड टेम्परेट फेज, यानी उग्र फेज और शीतोष्ण फेज। उग्र फेज या वायरुलेंट फेज में बैक्टीरियोफेज या वायरस
ऐसे बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं जो अल्प पोषक होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती हैं। और ऐसे जो बैक्टीरिया हैं वहाँ ये अपना नंबर बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है उसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। जो टेम्परेट फेज के वायरस हैं ये दो प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो दो फेज में पूरा होता है, दो स्टेप में पूरा होता है। एक लाइसोजेनिक साइकिल और दूसरा लाइटिक साइकिल। जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जैसे हम ये देखें बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। और इस बैक्टीरियल डीएनए में ये कहीं भी अटैच हो जाते हैं। हम ये देख रहे हैं ये फेज डीएनए है, ये इसके साथ अटैच हो गया, इंसर्ट हो गया इसमें और ये इसके साथ अटैच हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, उसका नंबर बढ़ता है, उसके साथ साथ इनका भी नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये 1 से 2 सेल बन गए हैं बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरियल सेल हैं, ये 1 से 2 बने हैं। और ये फेज डीएनए है, यहाँ ये साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस तरह ये इसका जो इन्फेक्शन है वो शो नहीं होता, ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, लेकिन बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई करता जाता है। तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है इसका, उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक। जब कभी भी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो फेज डीएनए है जो अटैच है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ये बैक्टीरियल डीएनए और ये फेज डीएनए अलग हो जाता है और फिर ये शुरू करता है लाइटिक साइकिल या उग्र या वायरुलेंट, इसका जो साइकिल है वो शुरू होता है। तो 2 स्टेप में टेम्परेट फेज के जो वायरस हैं उनका लाइफ साइकिल होता है। फर्स्ट लाइसोजेनिक, और फिर जब ये डीएनए के जो बैक्टीरियल डीएनए है उससे अलग हो जाते हैं तो फिर लाइटिक साइकिल प्रारंभ हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये लाइसोजेनिक साइकिल है और ये लाइटिक साइकिल है। ये इंजेक्शन है, ये फेज डीएनए है, यहाँ हम देख रहे हैं ये एंटर करता है बैक्टीरियल सेल में और फिर ये फेज डीएनए इसके साथ यहाँ अटैच हो जाता है। ये लाइसोजेनिक प्रोसेस है, इसको हम प्रोफेज वायरस भी बोलते हैं। और ये लाइटिक साइकिल है, जब ये जो बैक्टीरियल डीएनए है उसे डिस्ट्रॉय करता है, अपने डीएनए, इसके खुद के जो फेज डीएनए है या वायरल डीएनए है वो उनका नंबर बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जो फेज की बॉडी है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करके यहाँ फ्री हो जाते हैं सेल से बाहर और अगेन फिर दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करते हैं। तो ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल और ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके 3 भाग होते हैं, हेड टेल कनेक्टर मेन, और हेड टेल कनेक्टर के साथ में जो इसका टेल पार्ट है वो जुड़ा होता है। तो मेन इसमें 3 पार्ट है, हेड और कनेक्टर और टेल। टेल के साथ में बेसल डिस्क जुड़ा रहता है और टेल फाइबर्स जुड़े रहते हैं। तो टोटल 5 इसके पार्ट हुए, हेड टेल कनेक्टर, फिर टेल, बेसल डिस्क और टेल फाइबर्स। यहाँ हम इसके अलग अलग पार्ट्स को देख रहे हैं। ये हेड है और
ये इसका हेड टेल कनेक्टर या जिसको हम कॉलर बोलते हैं, और ये कोर ट्यूब या टेल जिसको हम कह सकते हैं, ये बेसल प्लेट जो हेक्सागोनल होती है, इस तरह हेक्सागोनल इसकी बेसल प्लेट होती है। इसमें यहाँ स्पाइक्स लगे होते हैं हर कॉर्नर पर, और एक एक टेल फिलामेंट यहीं इसके साथ अटैच होता है इस तरह, और यहाँ ये बीच में इसके टेल जिसको हम ये कोर ट्यूब बोल रही है अटैच रहता है, और फिर इसके ऊपर यहाँ इसका हेड होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरियोफेज वायरस का, जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं कॉलीफेज वायरस। ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है जो T2 बैक्टीरियोफेज वायरस है। यहाँ हम देख रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इसमें ये हेड है, ये इसका कॉलर है, ये इसकी कोर ट्यूब या टेल रीजन है, और ये बेसल प्लेट, इसमें ये स्पाइक्स लगे हुए हैं, और ये टेल फाइबर्स हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो इसका हेड रीजन है, ये हेड रीजन का जो लेंथ है वो होता है 1250 एंगस्ट्रॉम, और इसकी चौड़ाई होती है 850 एंगस्ट्रॉम। इसमें ये पिरामिडल वर्टेक्स पाया जाता है, और दो इक्वेटोरियल बैंड्स पाए जाते हैं, एक जैसे दो बैंड पाए जाते हैं जिसमें 10 फेस होते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं एक ये फेस हैं इसके, ये दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, इक्वेटोरियल प्लेट है, और इनमें जो फेसेस हमें नज़र आ रहे हैं 10 फेसेटेड हैं। ये तो 1 2 3 4 5 और 5 उसके अपोजिट साइड में, और उसी तरह 5 यहाँ। तो ये 10 फेसेस इन इक्वेटोरियल प्लेट्स में होते हैं। फिर ये कॉलर है, और ये टेल या कोर ट्यूब है जिसका डायमीटर होता है 80 एंगस्ट्रॉम। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका कोर रीजन है, ये जो इसका कोर रीजन है, यहाँ पर 144 सब यूनिट्स होते हैं, और ये 24 रिंग्स में सेट रहते हैं, और जो एक रिंग है उसमें 6 सब यूनिट लगे होते हैं। इस तरह की व्यवस्था इसकी होती है इसके कोर ट्यूब की। और इसमें जो डीएनए है वो डीएनए 53 माइक्रोन साइज का डीएनए इसमें पाया जाता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए है। टेल फाइबर्स का साइज 1300 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये इसके स्पाइक्स हैं 6, यहाँ हम काउंट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस का जो हेड है या हेड कैप्सिड है, हम जैसा देख रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज वायरस में ये हेक्सागोनल इन शेप है, और हम इसको आइकोसाहेड्रल इन शेप कह सकते हैं। इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और स्ट्रक्चर हम इसका देख ही चुके हैं कि इसमें जो 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स होते हैं और एक पिरामिडल वर्टेक्स इसमें पाया जाता है। इसके अलावा
जो हेड टेल कनेक्टर है वो होता है, और ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। टेल रीजन जब हम इसका देखते हैं तो ये जो टेल है ये कॉन्ट्रैक्टाइल आवरण इसके ऊपर होता है और ये प्रोटीन से निर्मित होती है। इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल बिहेवियर है उसके कारण ही जो न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरियोफेज वायरस का, वो एंटर करता है किसी भी होस्ट सेल में जो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है। इसमें जो टेल फाइबर्स हैं, ये टेल फाइबर्स 130 नैनोमीटर लंबे और 130 नैनोमीटर लंबे और 8 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। और टेल का जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के बैक्टीरियोफेज वायरस में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जो T1 सीरीज़ के बैक्टीरिया हैं, जिसमें हम T2 T4 को इंक्लूड करते हैं, उनमें टेल पार्ट या जो बेसल प्लेट का जो पार्ट है वो वेल डेवलप्ड होता है, ज़्यादा विकसित होता है कंपैरेटिवली जो T ऑड सीरीज के बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियोफेज हैं वायरस, उनमें जो टेल पार्ट है या कहें कि बेसल प्लेट का जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये T2 T6 ये E1 सीरीज़ के बैक्टीरिया हैं और इसमें टेल और बेसल प्लेट और स्पाइक्स और टेल फाइबर सब वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं T3 T7 सीरीज़ के बैक्टीरिया को, जिसमें जो टेल पार्ट का जो बेसल पार्ट वाला रीजन है वो नहीं है। जैसे ये T1 T5 में हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो बेसल पार्ट वाला रीजन है वो नहीं है, और दूसरे तरह के बैक्टीरिया। तो जो T1 सीरीज के बैक्टीरिया हैं ये सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। जो टेल पार्ट है, ये जो पार्ट है कोर ट्यूब जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन बिहेवियर है। और जब बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टेड करता है किसी होस्ट सेल को, तो ये बैक्टीरियल सेल है, उसके साथ ये बेसल प्लेट के साथ अटैच होता है। स्पाइक्स इसमें इस तरह से धंस जाते हैं और जो इसके टेल फिलामेंट्स हैं, इनकी जो टिप्स हैं, यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में लाइटिक एसिड या लयनकारी एंजाइम होते हैं और ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, ड्रिल करते हैं। और ये जो हेड है ये इसका, ये जो कोर ट्यूब है, ये कोर ट्यूब संकुचित होती है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और फिर जो डीएनए है, जब ये संकुचित होती है तो यहाँ एक सिंगल एटीपी एनर्जी भी होती है इसको संकुचित होने की जो क्रिया है उसके लिए। और फिर यहाँ का जो फेज डीएनए है, ये डीएनए इस संकुचन के दौरान इस होस्ट सेल में एंटर कर जाता है और जो बैक्टीरियल सेल है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम आगे देखेंगे कि लाइटिक साइकिल में किस तरह से जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो इन्फेक्टेड करता है बैक्टीरियल सेल को या होस्ट सेल को। थैंक यू।